तो यहाँ पे एक सवाल फिर हमारे जहन में आता है कि पाकिस्तान के साथ तो इतने ज़्यादा नौजवान आबादी है, उसके बावजूद जैसे ही टाइम गुजरता है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक टर्माइल डीपन होता जा रहा है, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो रहा है इंस्टीट्यूशन से। मुल्क अगर आप समझ लें कि डिफॉल्ट की तरफ, एक वीकनेस की तरफ जो है वो जा रहा है। तो दीज आर द इश्यूज एंड दीज आर जेन्युइन इश्यूज कि व्हाई डिस्पाइट ऑफ हैविंग 70% पॉपुलेशन पाकिस्तान इज नॉट अबाउट टू प्रोग्रेस। व्हाई? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। सबसे पहले कोई भी काम होता है तो उसके लिए कोई पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। ये आपकी जो लीडरशिप है, जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो एक पॉलिसी बनाते हैं, एक डायरेक्शन सेट करते हैं, और उसी डायरेक्शन के ऊपर फिर आप लोग चलते हैं, आपका मुल्क चलता है, आपकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है। मेरा एक रिसर्च चल रहा है जो कि बहुत जल्द कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर भी करूंगा। लेकिन मैं उसके ब्रीफ आपको बताऊं कि अभी तक अ, पाकिस्तान बनने से लेके 1947 से लेके 2010 तक, 2010 तक यूथ की कोई पॉलिसी पे किसी ने बात ही नहीं की, ना कोई पॉलिसी एग्जिस्ट करती थी। 2010 में आप लोगों ने एक बड़ा फेमस अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप लोगों ने नाम सुना होगा उसका, 18th अमेंडमेंट। 18 अमेंडमेंट में जिसमें प्रोविंसेस को ज़्यादा अथॉरिटी मिली, ऑटोनॉमस हो गए प्रोविंसेस। उस उसी के वो फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को शिफ्ट हुआ कि अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स खुद जाके यूथ की पॉलिसीज बनाएंगे, यूथ का डिपार्टमेंट चलाएंगे, यूथ के मिनिस्टर्स होंगे, प्रॉपर तरीके से होंगे। और फेडरल के साथ, क्योंकि फेडरल में तो जस्ट इस्लामाबाद आता है, तो वो तो कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप पंजाब की उठाए, मेरे ख्याल से 2012, केपी की, सिंध की 2016, केपी की 2018 राउंड अबाउट में, इस तरह की यूथ पॉलिसीज बनी, ठीक है। लेकिन जस्ट पॉलिसीज बनी, ठीक है। उस पॉलिसीज में ता अंदर क्या, मैं मेजर मेजर चीज़ें बता रहा हूँ। इंटर्नशिप्स देंगे, फेलोशिप्स देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग्स देंगे, खवातीन के लिए कोटा रखेंगे, ये करेंगे, ट्रांसजेंडर की बात भी कहीं कहीं ना कहीं हो रही थी। इस तरह से चीज वो जो होनी चाहिए थी उन पॉलिसीज के अंदर, वो हुई नहीं उस तरह से, ठीक है। इट्स वाज कम्प्लीटली अ शेलो पॉलिसीज। ये 3 प्रोविंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान की अभी तक 1947 से लेके, कोई बलूचिस्तान से है ये सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1947 से अभी तक बलूचिस्तान की कोई यूथ पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से फॉर्मुलेट किए गए हो फॉर द यूथ ऑफ बलूचिस्तान, जो कि इस मुल्क को सबसे ज्यादा रिसोर्सेज दे रहा है, जो कि सबसे ज्यादा रकबा रखने वाला इस मुल्क का जो है वो हिस्सा है, जिसमें सबसे ज्यादा टैलेंट पाया जाता है। वो उस प्रोविंस के अंदर कोई यूथ पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था, एक यूथ पॉलिसी का एक ड्राफ्ट बनाया था, जिसमें मई 2024 के अंदर जो है वो कुछ डिस्कशंस हुई। आप लोग जानते होंगे जमाल रईसानी, वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है करंटली, ही वाज द यूथ मिनिस्टर, केयर टेकर मिनिस्टर। और उसने कुछ उसमें चीज़ें चीज़ें की, कुछ फार्मूलेशन की, कुछ वो की, और लास्ट तकरीबन 3 वीक्स एगो चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग चेयर की, और उसमें उन्होंने इस बात पे आए कि अभी इसको पॉलिसी की शक्ल दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन कि जो 70% पॉपुलेशन है उनके लिए पॉलिसी क्या है, कोई भी नहीं है, ठीक है। शेलो डॉक्यूमेंट्स आर देयर एंड देयर इज नथिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड नो वन इज सीरियस अबाउट यू। इस चीज की तो आप सोच ही ना। प्लीज अपने माइक्स म्यूट रखें, जिन्होंने माइक अनम्यूट किए हैं, प्लीज इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू म्यूट योर माइक्स, प्लीज। अच्छा, इस बात की तरफ तो आप आने से मेरे ख्याल से सोचना ही बड़ा मुश्किल है कि इलेक्शंस के टाइम पे कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई 30-40% आपको टिकट्स देगी, यूथ को टिकट्स देगी, या पार्लियामेंट के अंदर कोई 30-40% जो है वो आपके रिप्रेजेंटेशन जाके बैठेंगे, या इसके अलावा आपको
यूनिवर्सिटीज के अंदर जो सिंडिकेट होते हैं वहां पे आपको एंगेज किया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, जो कि एक नेशन की प्रोग्रेस में सबसे मेन रोल प्ले करने वाले एलिमेंट्स जो है वो यही होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द इश्यूज। और उसके साथ साथ आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन किस तरह से है। ठीक है, फिर नौजवान की जब बात आती है तो वो जज्बाती होता है, और उसको एक आराम से, पेशेंस से, तदब्बर से कंपैरिजन में जाके वो ज़्यादा, उनके स्पिरिट्स जाग जाते हैं, और वो इस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा। तो आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडिया आता है, जिसमें ईरान आता है, जिसमें बाकी आप निबरिंग ना भी हो, जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि उनका इन्फ्लुएंस हो यहाँ पे। तो आप लोगों को नहीं पता चलता आपके सोशल मीडिया में क्या फीड किया जाता है, आपकी नैरेटिव बिल्डिंग कैसे की जाती है, आप किस तरफ आपको लेके जाया जाता है, किस तरीके से कौन चाहता है वो मीडिया प्लेटफॉर्म्स आउटलेट्स को फंड करके आप लोगों की नैरेटिव बनाता है। सो यू डोंट नो कि किस तरफ आप जा रहे हैं और किन चीज़ों में आप जो है वो अंदर फंसे हुए हैं। तो द सिचुएशन इज दिस। अभी हमने सोचा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करें, एक ऐसा इनिशिएटिव लें जिसमें पाकिस्तान के तमाम चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हर रीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर कॉर्नर से, हर मकतब फिक्र रखने वाले लोग, हर जुबान बोलने वाले लोग, हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनको हम इंगेज करें, उनको हम फ्रंट पे लेके आए, उनको हम जो है मेन स्ट्रीम में लेके आए, ताकि वो लोग इन इन इलाकों में जहां जहां उनको फीजिबल है वहां पे इस प्लेटफॉर्म को लीड करें, और सही मानों में अपने लोगों को लीड करें, सही मानों में अपने नौजवानों को एंगेज करें, और सही मानों में उनके इश्यूज को सामने लेके आए, जिनका फार फ्लंग एरियाज में बहुत ही टैलेंट होता है। चूंकि उस टैलेंट को मेन स्ट्रीम नहीं किया जाता, उसको सपोर्ट नहीं मिलती, तो वो टैलेंट ज़ाया हो जाता है। आज आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म में, इस मीटिंग में इकट्ठे करने का मकसद ये था कि आप लोग पायनियर्स बने, आप लोग इस प्लेटफॉर्म के पायनियर लीडर्स बने, आप लोग आज से अहद करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हम इस प्लेटफॉर्म को इनिशिएट करें, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम पाकिस्तान के हर कॉर्नर से तमाम यूथ अक्रॉस द बोर्ड, मुझे कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, पख्तून है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोच है, कश्मीरी है, गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता है, कोई भी है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हर बंदे को मैंने अपने साथ रखना है, अक्रॉस द बोर्ड सबको रखना है, सबकी सुननी है, और सबको साथ लेके चलना है, फॉर द पर्पस कि हम, क्योंकि करंटली जो सिचुएशन चल रही है, सबसे पहले खुद को, अपने आप को और अपने सर्कल के लोगों को इन क्राइसिस से निकालना है, एक होप देनी है इनको, एक उम्मीद के आबाओ अजाद ने इस मुल्क को संवारने में, इस मुल्क को सस्टेनेबल रखने में, फ्लड्स की शक्ल में आप देखे, जो भी पेंडेमिक्स आए, आप लोगों ने कुर्बानियां दी, और आप लोगों ने ही इस मुल्क को बनाए रखा। अभी जो दुश्मन है, जिन्होंने बड़ी, ठीक है, एक हद तक कमियां कोताहियां हर चीज में होती है, लेकिन जो दुश्मन है उसने कोशिश की हद दर्जा इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने में, इस मुल्क को तोड़ने में, इस मुल्क के नौजवानों और इस स्टेट के दरमियान दरारें पैदा करने में। इन पॉलिटिकल पार्टीज भी यूज हुए, अवाम भी यूज हुई, मीडिया भी यूज हुआ, सब चीजें यूज हुई। दिस दिस इज नाउ द टाइम फॉर डू एंड डाई सिचुएशन। या तो आपने बैठ के, जो जिनकी व्यूअर्स से उनको पैसे मिलते हैं, उन्हीं व्लॉगर्स को और उन्हीं यूट्यूबर्स की व्लॉग सुन के, और सुबह जाके क्लास में दोस्तों के साथ आपने डिबेट करके लड़ना है, या आपने डिसाइड करना है कि बाकी आज से हिस्सा जलाना है, इस मुल्क के लिए आपने कुछ कंट्रीब्यूट करना है। 77 साल में 1 लाख से ज्यादा सिविलियन और मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो आप लोग, आपने कुर्बानियां दी, लेकिन उसके बावजूद आज खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म पीक पे है। आज
बलूचिस्तान के अंदर कोई अमन का नाम नहीं है। वहां पे जो लोग, जो टैलेंट है वो जाया हो रहा है, जो लोगों की उम्मीदें हैं वो जाया हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अपनी गर्जिश के अंदर फंसे हुए हैं। हम दिस अगर आप इस सोच के साथ बैठे हैं कि कोई आके आपके लिए करेगा, अगर आप इस सोच के लिए, लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप इस सोच के साथ बैठे हैं कि कोई लंदन से आके आपके लिए कुछ करेगा, कोई जेल से निकल के आपके आपके लिए कुछ करेगा, ये आप लोगों की भूल है। ये आप लोग इन हाथों में खेलते रहेंगे, पलते रहेंगे, यूज होते रहेंगे, और एट द एंड जाके आपके पास वो क्या कहते हैं कि अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं होगा। लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट दिस। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत देखा, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरीवन, जिनकी भी जो भी आइडियोलॉजी है, रिस्पेक्ट दैट। लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ करना है, आप खैबर पख्तूनख्वा के लोग चाहते हैं कि ये ऑपरेशन ना हो, तो उसके लिए आज आप लोगों को स्टैंड लेना होगा। और स्टैंड लेना ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे जाके आप ट्रोलिंग शुरू कर दे, सोशल मीडिया पे जाके जो है आप खिलाफ बातें शुरू कर दे। आप सबसे पहले खुद को इक्विप करें। आप कितने कैपेबल है बात करने का, आपकी एजुकेशन वैल्यू क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू क्या है। यहाँ पे तो लोग आपको यूज करते हैं ना, जस्ट टिकटॉक की वीडियो की हद तक, जस्ट यूट्यूब की वीडियो की हद तक, जस्ट किसी एक टॉक शो की वीडियो की हद तक, और वहां पे जाके आप मैनिपुलेट हो जाते हैं। वहां पे जाके किसी बंदे ने आज तक आपको बताया है कि आए बेटा मैं आप सबको जो है वो एंगेज करता हूं, आप जो जो स्टडीज कर रहे हैं मैं एटलीस्ट इंटर्नशिप्स प्रोग्राम में आपको एंगेज करता हूं, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में आपको एंगेज करता हूं, ये आपको करता हूं, वो करता हूं, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आपका बिल्ड हो जाएंगे चीजों में। बिकॉज यू आर द फ्यूचर, यू आर द लीडर्स, और कल जाके आप लोगों ने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। कल जाके आप लोग इस मुल्क के पार्लियामेंट के अंदर बैठे होंगे, कोई बंदा एग्रीकल्चर की डिपार्टमेंट को हेड कर रहा होगा, तो कोई हेल्थ डिपार्टमेंट को हेड कर रहा होगा, तो कोई फॉरेन पॉलिसी को देख रहा होगा, तो कोई डिफेंस पॉलिसी को देख रहा होगा, कोई जो है बाकी जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स है, डेवलपमेंट के हैं, जितने भी हैं उनको देख रहा होगा। आप सोच बड़ी रखे हमेशा। हमें यहाँ पे हमेशा इतनी सी सोच के अंदर घुसेड़ दिया जाता है, इतनी की सोच के अंदर हमें फंसा दिया जाता है। हमें आगे आने का जो हमारी अपनी क्रिएटिविटी है उसको भी किल किया जाता है, और हम बड़ी खुशी से जो है उसको जो है वो हम हमें खुशी होती है कि यार ये इस तरह से जो है वो चीज़ हो रही है, और हम छोटी मोटी चीज़ों के लिए उसके लिए लड़ रहे होते हैं और ये चीज़ कर रहे होते हैं। तो अगर यही सिचुएशन है, तो आज अगर कोई बंदा सवाल करता है या किसी के जहन में सवाल आता है कि आफ्टर 77 years वाई पाकिस्तान is not progressing despite of having two-third majority of young people, ये कोई छोटी बात नहीं है। दिस इज अ यंग कंट्री, अ यंग पाकिस्तान, स्टिल यू आर फेसिंग टेररिज्म, स्टिल यू आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, स्टिल यू आर फेसिंग करप्शन। कहाँ डिपार्टमेंट्स कहाँ जा रहे हैं? ये रोज आपको पुलिस का सामना करना पड़ता है, रोज आप डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, आपको सामना करना पड़ता है क्या हो रहा है, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। और ये आज आपने डिसाइड करना है। कोई भी चीज नहीं है जो आपको रोक सके। देर इज नथिंग टू स्टॉप यू, ओनली यूर माइंड, कि आप मेंटली किस तरह से किसी चीजों को लेके चलते हैं। आप मेंटली किसी तरह से, आप बेशक फॉलो करें, आप बेशक अपनी आइडियोलॉजी रखें, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। ये नहीं कि आप अपनी पूरी जिंदगी मुर्शिद और मुरीद बन के जो है वो गुजारे वहां पे। तो जिस काम के लिए आपके रब ने आपको पैदा कर के इस दुनिया में भेज, उसका मकसद किधर गया भाई? उसका मकसद सिर्फ ये तो नहीं था ना कि आप सुबह उठे, शाम को सोए, खाना खाए, शादी करे, बच्चे पैदा करे, एट मर जाए और दुनिया से चले जाए, दैट्स इट। ये कोई पर्पस नहीं है आपके लाइफ का। ये कोई पर्पस नहीं है। अगर किसी का ये पर्पस है तो वो वेकअप, वेकअप, वो आप सो रहे हैं, पता नहीं किस नींद के ऊपर सो रहे हैं आप। तो इस मुल्क में आज आप लोगों कोई तरफ लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, नाउमीदी है इस मुल्क से। जो लोग बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? किसी को उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर किसी ने उनको बताया ही नहीं है, किसी ने उनको
गाइड ही नहीं, अपॉर्चुनिटी करेंगे। तो दिस इज द टाइम दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस प्लेटफॉर्म, एंड आई रिक्वेस्ट एंड अर्ज ऑल ऑफ यू फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान टू कम एंड जॉइन अस। इसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को प्रॉपर सपोर्ट के साथ हम लेके चले, आप लोगों को कंप्लीटली जो है जितने भी हमारे प्रोविंसेस हैं, जितने भी हमारे रीजन्स हैं, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको हम एंगेज करें, उनको हम मेन स्ट्रीम में लेके आए, उनको हम मीडिया से भी सपोर्ट करवाए, उनको हम डिजिटल मीडिया से भी सपोर्ट करवाए, उनके हम जितने भी हमारे रिसर्च प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी सपोर्ट करवाए। ठीक है। और आप लोगों को जितनी भी आपकी ग्रूमिंग है, जितनी भी आपको ट्रेनिंग्स चाहिए, जितनी भी आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करें। ठीक है। और इसके लिए मैं सिर्फ ये बात कहूँगा, जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, आई विल स्टैंड बाय माय वर्ड्स। और मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, कहीं पे भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, कहीं पे भी आपको नहीं आती समझ, आप मुझे किसी भी टाइम टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं, किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी मौजूद होगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग हैं। कोई भी इनिशिएटिव आप लेना चाहते हैं, हम कभी भी आपके आइडियाज़ को, आपके सोच को डिस्करेज नहीं करेंगे, ना उसको मैनिपुलेट करेंगे, ना उसको मोल्ड करेंगे। हम कंप्लीटली आप लोगों के सोच के साथ, आप लोगों के आइडियाज़ के साथ स्टैंड करेंगे, बिकॉज आप में से हर बंदा कीमती है, हर बंदा वैल्यूएबल है, आपकी सोच वैल्यूएबल है। आप जो सोच रहे हैं अपने लिए, इस मुल्क के लिए, आई रिस्पेक्ट दोज थॉट्स कि जो आप सोच रहे हैं। और डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपके जो यंग ड्रीम्स हैं उसको हम एक साथ मिल के अचीव करें। और बस ये है कि लॉयल्टी होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एंड नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स, फ्रॉम मेकिंग दिस नेशन अ ग्रेट कंट्री। और इसमें स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास इस्लामाबाद का अलग, और फिर प्रोविंशियल लेवल पे, उसके बाद रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज लेवल पे हम कैबिनेट्स बनाएंगे। एक एक कैबिनेट में 7 लोग होंगे। ठीक है। जो उस डिपार्टमेंट को लीड करेंगे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है। और फिर बाद में जाके वो अपने मेंबरशिप करेंगे वहाँ पे। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं ये ना कहूँ आपको कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में या प्रोविंशियल लेवल पे या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई 50 मेंबरशिप करे या 100 मेंबरशिप करे। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आपके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में तो तमाम आपके यंग लोग होंगे, तो आप तमाम के तमाम लोगों को आपने रजिस्टर करना है, तमाम के तमाम लोगों को आपने बोर्ड रखना है, क्योंकि तमाम की तमाम लोगों की सोच, उनके आइडियाज़ को हमने जानना है, उन सबको हमने मेन स्ट्रीम में लेके आना है। तो हमारी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन नहीं होगी कि आप 50 मेंबरशिप करें, 100 मेंबरशिप करें। हमारी तरफ से क्लियर कट की इंस्ट्रक्शन है कि आप लीड करेंगे और सबके सब लोगों को अपने अपने साथ मिला के लेके आना है। ठीक है। जो भी आइडियाज़ होंगे उस पर भी हम काम करेंगे। अभी की जो मीटिंग थी वो तो ये थी कि आपको एक सोच दी जाए, एक कॉन्सेप्ट दिया जाए कि वाई वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस प्लेटफॉर्म। दूसरी बात यह है कि आप लोग अभी सलमान आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर करेगा ग्रुप में, मीटिंग ख़त्म होने के बाद आराम से। उस गूगल फॉर्म को आप सब ने गौर से, एक दिन लगाए, कोई मसला नहीं है, कल तक करें, आराम से आप लोगों ने फिल करना है। ठीक है। क्योंकि वो गूगल फॉर्म के थ्रू ही हमने इस्लामाबाद प्रोविंशियल, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट, यूनिवर्सिटीज कैंपस लेवल की जो, ठीक है, तो उस हिसाब से देखें कि आप प्रोविंस लेवल पे लीड कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, पूरे प्रोविंस में विजिट कर सकते हैं। रीजनल लेवल पे आपके लिए इजी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इजी है, यूनिवर्सल पे इजी है। ठीक है। और कौन सा जो पोजीशन आप सेलेक्ट कर रहे हैं 7 में से, वो आप टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी आप ड्यूटीज परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने गौर से करनी है। दूसरी बात यह है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जितने भी आपके हमारे मेंबर्स मौजूद हैं, सोशल मीडिया जैसे कि आपको पता है कि वेपन है, यूज़ हो रहा है आजकल। जितनी भी आप काम करते हो उसका इम्पैक्ट तब आता है कि आप सोशल मीडिया पे उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, उस पर आप अपनी एक्टिवनेस शो करें। ठीक है। बाकी ग्राउंड पे भी हम आएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट पे हम आएंगे, हर रीजन में हम आएंगे, हर यूनिवर्सिटी में हम आएंगे। ठीक है। और आप सबको एनी टाइम
जो है माई डोर्स आर ओपन, कि आप कोई भी आइडिया लेके आए, आप कोई भी सवाल पूछे, आप कोई भी कंफ्यूजन दूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स आर ओपन, माई टीम इज देयर, मैं अवेलेबल हूँ किसी भी टाइम, ठीक है। कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई भी चीज़ है, तो आप वो कर सकते हैं। एंड वंस अगेन, दिस इज रियलिटी कि दिस देयर इज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। लेकिन एक बात याद रखिए, ये एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, रिस्पेक्ट का एलिमेंट, मेरा किसी के साथ हजार दर्जा सियासी इख्तिलाफ होगा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होगी, लेकिन नेवर एवर थिंक ऑफ ट्रोलिंग समवन, नेवर एवर थिंक ऑफ रिस्पेक्टिंग समवन। ने पूरी जिंदा है, किसी ने पूरी जिंदगी कत्ल वारत की है, वो अदालत का सिस्टम भी मौजूद है। कोई इंसान है जिसका जाती जिंदगी कैसी भी है, ठीक है, तो अदालत का सिस्टम भी मौजूद है, ऊपर अल्लाह भी देख रहा है, वो उसका और रब का मामला है। आपने रिस्पेक्ट के साथ हर चीज को डील करनी है, आपने रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, क्योंकि रिस्पेक्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो इस दुनिया का जो ऐसा इंसान था जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया कायनात को बनाया था, उसकी सबसे बड़ी खूबी अहलाक थे, रिस्पेक्ट से बात करना था। उससे लोग हजारों दफा मुखालिफत करते थे, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे करते थे हमारे नबी Sorry, वसल्लम के sorry खिलाफ, for लेकिन उन्होंने interruption, कभी sir. किसी। We have less than 1 minute, so we can join to the second link. ठीक है, हाँ, जब आप एंड हो जाए तो उसके बाद जो है आप सेकंड लिंक शेयर कीजिएगा ग्रुप में। तो उन्होंने जो है वो अखलाक का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ा। उन पे लोग